बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। आपको मैं अपने सोशल मीडिया पेजेस यूट्यूब और फेसबुक पर खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम 3 से 4 अहम सब्जेक्ट पर आपसे मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, ख़बर भी देंगे और आपको साथ तज़िया भी पेश करेंगे। मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस व्लॉग को शेयर करना मत भूलें। शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स दें, तजावीज़ से आगाह करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरी है वो जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन, पंजाब में जो 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन है उसकी इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे से ख़त्म हो गई है। आज हफ्ते का दिन है। कल यानी बरोज़ इतवार अवाम फ़ैसला करेंगे पंजाब के कि वो किसको अपना हुक्मरान देखना चाहते हैं। दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है। इंतखाबी मुहिम जो ज़िमनी इलेक्शन की उसकी नून लीग और पीटीआई के दरमियान इंतहाई कांटेदार सख्त तरीन मुकाबला तवक्को की जा रही है। मरीम नवाज़ ने नून लीग की तरफ से इंतखाबी मुहिम की क़यादत की है और इमरान खान साहब ने ख़ुद फ्रंट पे आकर लीड किया है। अब देखना यह है कि अवाम क्या फ़ैसला करते हैं। दोनों जमातों ने तो अपना अपना जो मंशूर था, अपना जो सियासी मंजरनामा था, जो सियासी तौर पर आवाम को वो मैसेज देना चाह रहे थे, दोनों ने तो बहुत ज़ोर, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया है। बहरहाल ये इलेक्शन जो है वो इस मरतबा इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, ये आम इंतखाबात से भी बढ़कर अहम हो चुके हैं। अब आज डेवलपमेंट ये हुई थी कि जो फैसल नियाज़ी थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अब मुस्लिम लीग नून को पहले 9 नशस्तें चाहिए थी अपना सीएमशिप बरकरार रखने के लिए, लेकिन अब वो गालबन 9 से बढ़कर 11 नशस्तें हो गई हैं और पीटीआई को 13 नशस्तें चाहिए। आपको जैसे मालूम है कि ये जो 20 हलके हैं ये पीटीआई के वो मुनहरिफ अरकान थे, उनको डी सीट किया गया था जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से हट कर हमज़ा को वोट दिए थे, तो वो सारे के सारे डी सीट हो गए थे। 2018 के इलेक्शन के हम अगर नताइज की बात करें तो ये जो 20 हलकों में 10 नशस्तें तो पीटीआई ने ख़ुद जीती थी, यानी 10 ऐसे हलके थे जिसमें पीटीआई ने मैदान मारा था। अगरचे 2018 के इंतखाबात मुबैयन तौर पर मशकूक समझे जाते हैं, आरटीएस का उसमें बड़ा किरदार था, लेकिन बहरहाल जो हक़ाइक़ हैं, जो चीज़ें वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2018 के इन 20 हलकों में 10 में से पीटीआई ने मैदान मारा था और 10 आज़ाद जो थे वो पीटीआई में शामिल हुए थे। यानी टेक्निकली अगर पीटीआई इन 20 में से 10 नशस्तें जीत लेती है तो वो इमरान खान साहब और पीटीआई अपना इस बयानी को लेकर आगे जा सकते हैं कि हमने अपना जो लेवल था वो बरकरार रखा है, हमने 10 नशस्तें इसमें जीती हैं। और मुस्लिम लीग यून अगर 2 से 3 नशस्तें भी जीत जाती है तो बल वो यही कहेगी कि हमने चूँकि 20 नशस्तें तो पीटीआई की थी, हमने उसमें से 3 नशस्तें जीती हैं तो हमने कुछ ना कुछ कम बैक किया है। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त 10 या 3 नशस्तों का मार्का नहीं है, ये दोनों सियासी जमातों का कि जो सियासी इस्तेहकाम है उसका फ़ैसला होना है। अगर तो हमज़ा ये बरकरार रख जाते हैं, वो 11 नशस्तें जी जाते हैं, क्योंकि फिर आप समझ लें कि इलेक्शन तो आम जो है ना वो आप भूल जाएं, वक्त से पहले वो 2023 में होंगे। लेकिन अगर ये तहरीक इंसाफ यहाँ पे अपसेट कर लेती है और इस वक्त चूँकि बहरहाल सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स जो हम देख रहे हैं वो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत आसमान पर है, इंतहाई आसमान पर, बुलंदियों के आखिरी लेवल पर इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, हमदर्दी का वोट है। इमरान खान साहब इस वक्त बहुत पॉपुलर लीडर हैं। सर्वेज़ भी आई हैं, लाहौर के 4 हलकों में कम से कम जो पहले 50-50 मुकाबला था, लेकिन आज की डेट तक मैं आपको बता रहा हूँ कि 75-25 का मुकाबला है इस वक्त। लाहौर में इमरान खान साहब की बहरहाल 3 नशस्तें, उसमें ज़ोर है बहुत ज़्यादा, 3 नशस्तें इमरान खान साहब जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लाहौर नून लीग का हमेशा गढ़ समझा जाता है। आप देख रहे हैं कि लाहौर में ये अपनी मकबूलियत बरकरार रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बहरहाल लाहौर से हट के वैसे पंजाब में इस वक्त बहुत ज़ोर है तहरीक इंसाफ का, लेकिन कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी हैं जो सामने रखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे इस वक्त इलेक्शन की फ़तह किसको सूट करती है, कौन किस जमात अगर
आ गई तहरीक इंसाफ, तो क्या वो इस वक्त इदारों को उसकी जीत सूट करती है कि नहीं करती, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, जिस बुनियाद पर इमरान खान साहब मुस्तकिल एक्स वाई कह रहे हैं कि एक्स को वहाँ भेजेगा, वाई को वहाँ भेजेगा, नाम नहीं ले रहे, लेकिन ज़रूर बताइए एक्स वाई से क्या मुराद है, ये आपको बच्चे बच्चे को पता है वो क्या कह रहे हैं। आज भी आखिरी जो अपनी इंतखाबी मुहिम की आखिरी तकरीर ख़त्म की तो वो वही जो बात थी कि मुदाखलत करें न्यूट्रल्स, यानी कि जब वो डाका पड़ जाए तो चौकीदार जो होता है वो कहाँ चुप रहता है। तो मतलब इसका यही है कि वो इमरान खान साहब फ़ौज को फिर आखिरी मरतबा ये कह गए कि आप मुझे किसी तरीके से पंजाब में इलेक्शन जितवाएँ। तो बहरहाल ये सख्त तरीन मुकाबला है, सख्त तरीन नताइज इस पर पाकिस्तान की जो पूरी सियासत इन 20 हलकों पे खड़ी हुई है। देखना ये है कि अब अवाम क्या फ़ैसला करते हैं। सोशल मीडिया पे तो हम अगर देखें तो ज़रूरत है वहाँ पे पीटीआई का बहुत होल्ड है, पीटीआई की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, मरीम नवाज़ ने भी बहुत ज़ोर लगाया है। तो अब फ़ैसला इतवार को होगा। इतवार के दिन जो सियासी जमात अच्छा प्ले करेगी, अच्छा प्ले करने से मुराद कि वोटर्स को सोशल मीडिया पे बैनर्स लगाने से, पोस्टें लगाने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप वोट कास्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक जीत हार का फ़ैसला नहीं होगा। तो उस संडे को बड़ा इंपॉर्टेंट है, छुट्टी भी होगी। अब इन दोनों सियासी जमातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने वोटर्स को लाएं पोलिंग स्टेशंस पर, उनका वोट कास्ट 100% वोट कास्ट होना चाहिए। बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब जो जोश व खरोश और गहमा गहमी है तो लोग खुद भी वोट कास्ट के लिए निकलेंगे, और तवक्को है कि शायद टर्नआउट जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा हो। ये बहरहाल क्योंकि ये अब तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब और नून लीग का जो बड़ा सियासी टाकरा है उसका पहला बड़ा मुकाबला होने जा रहा है कि पंजाब किसका है, फ़ैसला क्या होने जा रहा है। क्योंकि अब अगर पंजाब में नून लीग ये बरकरार नहीं रख पाती और इमरान खान साहब नशस्तें जीत जाते हैं और अपना वज़ीर आला बना लेते हैं चौधरी परवेज़ अली साहब को, तो इसका असर 100% वफाक पर होगा। इसका मतलब है कि वफाक में भी फिर तब्दीली हो सकती है। फ़ौरी तौर पर उसको कहा जा सकता है शहबाज शरीफ को वो एतमाद का वोट लें, क्योंकि उस पर बहरहाल कोई ना कोई नाराज़गियाँ तो हैं, बाप की भी हैं और एमकेएम के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये बहरहाल दिलचस्प सूरत हाल बनेगी। नाज़रीन, दूसरा हम आपको बताएं कि आज काबीना के इजलास में दो अहम फ़ैसले हुए हैं। जो ख़ातून हैं तैयबा गिल, उन्होंने जो हैरेसमेंट के इल्ज़ामात लगाए हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा गया था और ये हो गया था तो वो हो गया, तो उस मामले की पूरी तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत ने एक कमेटी बनाने का फ़ैसला किया है कि तैयबा गिल के इल्ज़ामात पर एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को सियासी से हट के, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ इमरान खान साहब से है या चेयरमैन नैब से बनता है, तो उस मामले को ज़्यादा सियासत इस पर ना करें, क्योंकि इस तरह ऐसी पॉलिसी बनाएं कि कल को फिर उनके लिए मसाइल ना बने। ये बहरहाल एक ऐसा मामला नहीं था कि इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की, उस तरह उछालने की इस पर वो की जाए। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है गद्दारी वाला, उस पर भी एक कमेटी बनाने का फ़ैसला किया गया है कि उस मामले की मज़ीद जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं या उस पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए, उस पर भी एक कमेटी बनाने का फ़ैसला किया है। दोनों बड़े सियासी फ़ैसले हैं, ये दोनों इस तरह के नहीं करने चाहिए, ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। और इस तरह के फ़ैसले मफाद किसी की भी सियासी जमात के मफाद में नहीं है। माजी में जब इमरान खान साहब इस तरह की बातें करते थे, बशीर मेमन के ज़रिए ख्वाजा आसिफ को पर आपको याद होगा कहा गया था कि गद्दारी का मुकदमे के लिए कुछ चीज़ें तलाश की जाएँ। उस वक्त मुस्लिम लीग नून उसकी मज़म्मत करती थी, दीगर और बहुत से मामला थे उसकी मज़म्मत की जाती थी। अब मुस्लिम लीग नून भी अगर ऐसी हरकतें करेगी तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में सियासी तौर पर कोई फ़र्क नहीं होगा। दोनों जमातें सियासी इंतकाम की जो रविश है उस पर ये गामज़न है। नाज़रीन, आज जो पीटीआई से जुड़े हुए एक यूट्यूबर और सहाफ़ी इमरान रियाज़, वो दुबई की फ़्लाइट से उनको ऑफलोड किया गया क्योंकि उनका नाम वॉच लिस्ट पर मौजूद था। वो सुबह दुबई की फ़्लाइट पर, एक निजी एयरलाइन की फ़्लाइट पर दुबई जा रहे थे, तो उनको ऑफलोड कर दिया गया। इमरान रियाज़ के वकील और इमरान रियाज़ कहते हैं कि मुबैना तौर पर उनको जो 2 से 3 दिन जेल में रखा गया है, तो उनको कुछ ऐसी खुराक दी गई है जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद वो उनको पॉइज़न दिया गया है।
और पाकिस्तान में उस टेस्ट के लिए मशीनें अवेलेबल नहीं है, तो वो दुबई में जाके कुछ ऐसे टेस्ट कराना चाहते थे कि जिससे वो देख सकें कि उनको स्टोमक में कोई खाने पीने की चीज़ के ज़रिए कुछ जहर तो नहीं दिया गया। लेकिन चूँकि इमरान रियाज़ का नाम अभी वॉच लिस्ट में था, उन पे मुकदमा चल रहे हैं, तो उनको इजाज़त नहीं दी गई। अब देखना है कि इमरान रियाज़ इस मामले पे क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। क्या वो अदालत में परमिशन लेंगे, वन टाइम परमिशन उनको भी मिल सकती है कि बाहर जाएं, क्योंकि ज़रूरत है, उनका एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है। दूसरा नाज़रीन, इस वक्त जो कराची में एक बड़ा अहम मसला है, बड़ा संगीन नोयत का मसला है, एक गलत फहमी की बुनियाद पे सिर्फ दो लोगों की बात पे दो बड़ी कौमें आमने सामने आ गई हैं, जो सिंधी और पख्तून भाई आपस में इस वक्त बाएं दस्त गिरबां हैं। वो बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी से इस मामले को निपटने की ज़रूरत है। मेरी दोनों जो बरादरी है, दोनों हमारी कौमें हैं, भाई हैं हमारे, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करें, इसको इतना तूल ना दें, इस पर अक्ल और दानिशमंदी का मुजाहरा करें, अपना नुकसान ना करें, अपने भाइयों को एक दूसरे को के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कशीदगी जैसा माहौल पैदा ना किया जाए। हैदराबाद में आपको पता है कि जो एक वाक़या हुआ था होटल में, उसके बाद से सिंधी और पख्तून आपस में वो उनमें बहुत नस्ली लसानी तासुब की बुनियाद पर झगड़ा चल रहा है। सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है कि भी जो इसमें तमाम स्टेक होल्डर हैं, ख़ासतौर पर पख्तून और सिंधी, उनसे रब्ता किया जाए और उनसे अपील की जाए कि भाई इस मामले को आगे ना बढ़ाएं। सिंधी और पख्तून तहम्मुल और बर्दारी का मुजाहरा करें, क्योंकि ऐसे मौके पे तीसरी क़ुव्वतें भी फ़ायदा उठाती हैं और कौमों को आपस में लड़ाती हैं। तो बहरहाल इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो कौमी सलामती के इदारे हैं, वो भी मुतहरिक हैं और उन्होंने भी भरपूर इस पर नज़र रखी हुई है। उम्मीद ये है कि अगले 24 घंटे बहुत अहम है इस हवाले से और ये मामला अफ़वाह व तफ़हीम से हल हो जाएगा। हमारी दोनों जो भाई हैं पख्तून और सिंधी, वो इन शज़ीज़ देखिएगा आपस में एक रवादारी और हम आहंगी का एक अच्छा मैसेज देंगे, जो गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में इस ऐसी सूरत हाल के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खुदा न खास्ता ये वक्त बहुत इस वक्त मुश्किल है, नाजुक है। तो कराची में अल आसिफ स्क्वायर में भरपूर कशीदगी पाई जा रही है, वहाँ पे ऑपरेशन भी हुआ है, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारी इन दोनों जो कौमियत के बड़े हैं उनसे यही अपील है, उलमा कराम से अपील है कि वो इस मामले में आगे बढ़ें और इनका जो गलत फहमी हुई है उसको दूर करें। दूसरा जी, ख़ित्ते में बड़ी तब्दीलियाँ आपको मैं बताएँ कि अमरीकी सदर बाइडन जो है ना, वो इज़राइल के दौरे के बाद बराह रास्त सऊदी अरब पहुँचे हैं और गैर मुल्की खबर एजेंसी ये क्लेम कर रही है कि अमरीकी सदर ने एक बड़ी कामयाबी नहीं बल्कि छोटी कामयाबी इस हवाले से समेट ली है। क्योंकि ख़बरें यही आ रही हैं कि सऊदी अरब इज़राइल का जो वो फ्लाई जोन की जो है उसकी परमिशन दे रहा है, जहाज़ों को, इज़राइल से आने वाले जहाज़ों को सऊदी अरब में उतरने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि इससे अमेरिका का मुतालबा भी है, अमेरिका का प्रेशर भी है। उस पर मुमकिन तौर पे जो ऐलान भी कर दिया जाएगा, क्योंकि इज़राइल तिजारती मकासद के लिए ये रूट इस्तेमाल करना चाहता है और वो एशिया में दाखिले के लिए उसका दुरानिया काफ़ी कम हो जाएगा। इससे पहले आपको मालूम है कि बहरीन और जो मुत्तहदा अरब अमारात हैं वो इज़राइल को बाज़ाब्ता तस्लीम कर चुके हैं। जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, और आज सऊदी अरब में मिस्र, उर्दन और इराक़ जो 3 अरब ममालिक हैं उनका इजलास भी है और मुमकिन तौर पे कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। आने वाले दिनों में शायद सऊदी अरब भी इज़राइल को शायद तस्लीम कर सकता है। क्योंकि ख़बरें ऐसे मिल रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पे। पहली तो आप समझ लें कि इज़राइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में कहीं ना कहीं बहाली ज़रूर होगी, इसके बाद राब्ते भी होंगे। फ़्लाई जो जोन है वो उसको इजाज़त मिल गई है। ये 2-3 अहम और बड़ी स्टोरीज थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।